मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर और जहांगीराबाद रोड पर महाराजपुर गांव में, जो बुलंदशहर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बुलंदशहर की कोतवाली देहात में लगता है। दोस्तों, मैं आपको अक्सर खबरें दिखाता रहता हूँ कि जो बेटियां हैं उनके ऊपर किस तरह के जुल्म ढाए जाते हैं और उन जुल्मों को सहने के बाद में या तो अपनी जीवन लीला वो खुद समाप्त कर लेती हैं या फिर उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। मैं लगातार आपको ये खबरें दिखाता रहता हूं कि जो बेटियां हैं वो दहेज की बलि चढ़ती चली जा रही हैं, मगर जो हमारा प्रशासन है वो शायद अभी भी बौना बना हुआ है। दहेज को लेकर कोई ऐसी जो दहेज कुप्रथा है इसको खत्म करने की कोई मुहिम किसी तरह की नहीं चल पाई है। मैं उस परिवार के पास आज पहुंचा हूं जिस परिवार ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया है। एक नन्ही सी गुड़िया जो गोद में है वो उस निशानी को छोड़कर चली गई। अब रात और दिन जो माँ है वो रोते हुए अपनी बेटी को याद करके अब अपनी जो नातिन है उसी को कलेजे से लगा के रखती है और उसी में अपनी बेटी को देखती रहती है। पूरे गांव ने साथ दिया। जिस वक्त कुछ लोगों को अरेस्टिंग नहीं की जा रही थी, कुछ लोगों की, पूरे गांव ने यहाँ पर हड़ताल कर दी, चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया, यहाँ बोर्ड लगा दिए और पूरा गांव इनके साथ में यहाँ पर इनके भूख हड़ताल पर बैठ गया था। खैर, 15-20 दिन की जो मेहनत मशक्कत है वो काम आई। आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हर सूरत में उन लोगों को, जिन लोगों ने आपकी बेटी की हत्या की है, उन्हें जेल जरूर भेजेंगे। चलिए, खैर, पूरी दास्तान सुनूंगा कि आखिर जो बेटी है उन्हें उस बेटी को क्यों मार दिया। बेटी को मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। जिस वक्त बेटी की शादी की गई, बहुत अच्छा सा वर ढूंढा गया, 20 से 25 लाख रुपए शादी में खर्च किया। अब बाप ने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्चा कर दिया, कर्जा तक लेके खर्चा किया, मगर उन लोगों को पैसा जो है, वो दहेज जो है, वो पसंद नहीं आ रहा था। फ्रिज में गैस खत्म हो जाती है तो फोन करते हैं कि भाई हमारे फ्रिज की जो गैस है वो खत्म हो गई है। भाई भाग दौड़ कर पहुंचता है, फ्रिज की गैस डलवाता है, मिस्त्री भेजता है। जो प्रेस होती है करने वाली, उसकी लीड छोटी होती है तो कहते हैं लीड छोटी है, इसमें 100 रुपए की लीड पड़ेगी, वो लीड भिजवा दो। फिर ये लोग लीड भी भेज देते हैं। वो चाहते थे कि जो हमारी बेटी है उसको किसी तरह की तानाकशी ना हो, वो लोग ये हमारी बेटी को खुशहाल रखें, इसीलिए वो उनकी छोटी छोटी डिमांडों को भी पूरा कर रहे थे। और जो बेटी है उसको लगातार वो लोग तानाकशी कर रहे थे। वो लगातार उससे कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप ने दहेज अच्छा नहीं दिया, मगर बहुत ज़्यादा उसको जब तानाकशी की गई तब तंग आकर एक बार अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे जहाँ पर आपने ब्याही है वहाँ ये लोग मुझे ताना देते हैं कि तुमने दहेज अच्छा नहीं दिया। माँ, आपसे बात होती थी? हाँ। क्या कहती थी बिटिया? कितनी उम्र होगी अब बिटिया कई की? कई उन्नू के मम्मी ऐसे बिना सास ससुर के गिरना न चाहिए बेटी को। अन्नू कहती रहे कि सब ये खराब है जिठानी। और जब से ये पूनम आई है, जब से मैं परेशान हूँ, किशनपुर वाली, जब से मैं परेशान हूँ, मैंने कि तभी कोई बात हो तो बताइए। फिर उन्होंने नु कह दी वो तो सब और सही है, वही ताने देती रहे। और यूँ ना आयो ना दिया, सोने की चैन ना दई, अंगूठी ना दई। वो कहे को हमारे सब परिवार को सोने की चीज होनी चाहिए। और सब कुछ सूचक में सब कुछ चीज आनी चाहिए, सब कुछ कपड़े आने चाहिए। भेजे भी है हमने, सब चीज भेजी। शादी में कितना पैसा लग गया था? 25 लाख। 25 लाख? हाँ। गाड़ी कौन सी दी थी माँ? गाड़ी वैगनारी और सीएनजी वाली ली। हाँ। पहले हमने पेट्रोल की तय कर दी, फिर बोले सीएनजी लेंगे, सीएनजी करवाई। हाँ। हाँ। शुरू से ही उन लोगों की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही थी। मैं बताता हूँ, जब शादी में पेट्रोल की कार ये लोग बुक कर देते हैं तो उन्हें वो कार पसंद नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल की कार जो है वो खर्चा ज्यादा हमारा हो जाएगा, सीएनजी की कार जो है वो बुक करवा दीजिए ताकि हमारा खर्चा कम रहे। जी माँ, बताइए फिर क्या हुआ? फिर जो ये अंगूठी ब्याह को गई, अंगूठी भेजी हमने और कपड़े भेजे बढ़िया वाले कोट पैंट के, वो सब वापस भेज दी, अंगूठी मोड़ के भेज दी कि ये हल्की अंगूठी। हमने फिर वो भारी करवा दी 1.25 तोले की। फिर ऐसे होती रही कि ये अच्छा ना, वो अच्छा ना, ये सामान खराब है, वो सामान खराब है, हमारे सब परिवार को सोने की चैन आती, अंगूठी आती। ऐसे करते रहे। मैंने कि चलो कोई बात ना, हम छोचक में दे देंगे, छोचक में दे देंगे। अब लड़की हुई जब से ये छोचक आना चाहिए, मैंने हम भेज देंगे। अब अब इतनी जिठानी ने बोलना बंद कर दिया। अब हमीरन ने बात ने मुझे न कोई बात हो तो बता दिया। अभी तो लड़की बोली न अभी
ये तो सही रखे हैं जेठानी, ये तो ये फिर इन्होंने सैली उनकी भी ही जो उन्होंने पता ना पड़न दी हमारी लड़की को कैसे कर देंगे, अने हमें ही सुना भेजते, सबकी सब ने मारी है हमारी बच्ची। आखिरी बार कब आपसे बात हुई थी? आखिरी बार तो 14 दिन पहले हुई है। फिर अब कह कह रही मम्मी मैं जाऊं, अब जी ना कर रहा जाने को, मेरी बीवी देख लेना। मरने से पहले बता रहे हैं बड़े भाई से बात हुई, आप हैं बड़े भाई, आपसे बात हुई थी? जी। 2 भाई है ना आप? क्या बात हुई थी जो? जो फोन ले लिया जी 2 महीने 4 महीने पहले। अच्छा जी, क्या बात हुई बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरीश है। हाँ। बात हुई थी, उसने फ़ोन किया था, कहने लगी नु कि मुझे बच्चों को दिखा दो। मैंने कि बच्चे तो सो रहे हैं। उसका फ़ोन रात में आया था, कहने लगी मेरा बहुत मन कर रहा है बच्चों से मिलने का। मैंने कि तो अब तो सोए हुए हैं, सुबह को बात करा दूंगा मैं। कहने लगी मुझे फ़ोटो दिखा दो इनके। वीडियो कॉल करी थी उसने, मैंने वीडियो कॉल में दिखाए थे। कहने लगी सही है, मैं सुबह को आपके बच्चों को देखने के लिए जो भतीजे हैं। हाँ। बहुत प्यार करती थी मुझसे, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो लास्ट बार देख रही है इनको। अगर मुझे पता होता कि लास्ट बार देख रही है तो मैं उसको वहाँ जाके ले आता। सबने मारी है जी 5 जन मिलकर। कुल मिला के जी ये है, मेरी जो बहन है वो दहेज के कारण, दहेज लोभियों ने वो मांगती रहे। पहले उसको मारा, मारने के बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे पंखे पर लटका दिया। सूचना और किसने दी थी आप लोगों को? सूचना हमें पड़ोसी ने दी थी किसी ने। उसने कहा था कि आपकी बहन के साथ इन लोगों ने बहुत गलत कर दिया है। मैंने कि क्या क्या है? वो बोला आके देख लीजिए जल्दी से। तो उसने फिर बाद में कह दिया था कि उन्होंने उसको मार दिया है। जो पड़ोसी है। जी। फिर आपने फोन किया वहाँ जो उसके ससुराल वाले हैं बिटिया के, उन्होंने क्या कहा था? हमने उनसे कहा था कि हमारी बहन से हमारी बात करवाओ, तो वो बोले इनके बात क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अच्छा। अब ये सारी बात मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ इसमें। मैंने अपनी बहन की शादी की थी 31 जनवरी 2023 को। शादी से पहले जब ये दहेज बुक करते हैं तो हमने गाड़ी बुक करी थी। गाड़ी बुक करी थी मैंने वैगनार पेट्रोल पे मेरठ जाके। उन लोगों को पता चला कि गाड़ी वैगनार जो करी है बुक वो पेट्रोल पे करी है। वो बोले जी हमें पेट्रोल पे नहीं, हमें सीएनजी गाड़ी चाहिए। हम बोले भाई सीएनजी गाड़ी चाहिए तो सीएनजी गाड़ी का तो मतलब सीधा सीधा 1 लाख रुपए और बढ़ेंगे इस पर। वो बोले अगर आपको देनी है तो सीएनजी देनी पड़ेगी वरना हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। मैंने सोचा, मैंने कि चलो कोई नहीं, मैंने 1 लाख रुपए डाल के उसमें सीएनजी करा दी। उसके बाद मैंने जो भी सामान लिया कुल मिला के, जो ये इलेक्ट्रिकल सामान होता है वो टोटल एलजी का था। फ्रिज के सामान जो आप बता रहे थे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और क्या था वो, उनमें जो खराबी हुई जब उस दौरान उन्होंने क्या कहा वो बताइए थोड़ा। उसमें क्या हुआ है उन पे, मतलब ये है जब किस वॉशिंग मशीन में कपड़े ज़्यादा डाल दोगे तो आवाज़ तो अपने आप ही करेगी। वो अकल की कमी थी, मशीन में कोई खराबी नहीं थी, अकल की कमी थी। और अकल की कमी ये थी कि दूसरे की बहन बेटी को परेशान करना है, इसके परिवार वालों को परेशान करना है, इनकी बहन को इतने ताने दो कि ये अपने घर फ़ोन करे। मशीन में आवाज़ क्या हुआ वो बताइए। मशीन में ऐसा है जब उसमें कपड़े ज़्यादा भर दोगे उसकी लिमिट के हिसाब से तो वो तो आवाज़ करेगी ही। आवाज़ करने लगी? हाँ, तो बोले आवाज़ कर रही है मशीन। ये मशीन आवाज़ कर रही है और ये आपने पुरानी मशीन दे दी है। अच्छा। और मैंने की पुरानी मशीन कैसे हो जाएगी जब डिब्बे में आपने खोली है। हाँ। एलजी की इस पे चिट लगी हुई है और इस पे टोल फ्री नंबर भी है। उस पे कॉल। के बारे में क्या कहा था, गैस के बारे में? फ्रिज में कहने लगे इसमें ये ठंडा नहीं करता है, इसमें गैस नहीं है। मैंने की तो इस पे भी टोल फ्री नंबर है, कस्टमर केयर पे कॉल करके कहो। लोग कहे जी हमें तो सामान पसंद नहीं आ रहा है और आपने सामान कैसा दिया है। मैंने की सामान जो हमने दिया है, जो तुम्हारा इसमें हमारा जो बिचौलिया है उसने खुद जाके दिलवाया है। वो तानाकशी बेटी को लगातार कर रहे थे, मगर इन बातों को वो छुपा लेती थी। इनके पास तक जो बात पहुंचती थी वो उस लड़की के ससुरालों जनों से ही पहुंच जाती थी कि इसको तानाकशी कितना करते हैं। एक बार अपनी माँ से हार थक के लास्ट में आके बताया कि मेरे साथ में बहुत तानाकशी करते हैं कि दहेज ढंग का लेकर नहीं आई।
जो दहेज में गाड़ी देनी थी, जो स्विफ्ट कार आनी या कोई और कार बड़ी आनी थी, स्कॉर्पियो जो कार आप देते वो ना देकर वैगनार में हमें बहका दिया। हमें तो दूसरी जगह से स्कॉर्पियो गाड़ी मिल रही थी। ये उसको तानाकशी करते रहते थे, मगर अपनी माँ को, अपने भाइयों को वो परेशान करना नहीं चाहती थी, अपने पिता को परेशान करना नहीं चाहती थी, अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती थी। उसे ये डर था कि मेरे पिता गम न ले जाएं कि मेरी बेटी को मैंने इतना पैसा लगा दिया, मगर उसके बावजूद वो आज भी वहाँ पर दुखी रह रही है। और एक दिन फिर उसकी मौत की खबर आती है, और मौत की खबर भी पड़ोसी देते हैं कि आपकी बेटी जो है उसकी हत्या कर दी गई है। मगर जब ये लोग उनके पास फ़ोन करते हैं तो वो लोग आनाकानी करने लगते हैं कि यहाँ घर में कोई नहीं है। खैर, फिर वहाँ भाग दौड़ कर पहुँचते हैं। फिर क्या वहाँ पर नज़ारा आपने देखा? हमने वहाँ पे जाके देखा, हमने रास्ते में ही फ़ोन कर दिए थे पुलिस के पास। मैंने कि ऐसे बात है और वहाँ ये मोहल्ला है, वहाँ जाके देखे कि क्या हो रहा है। वो लोग वहाँ पहुँच गए थे जब हम पहुँचे थे। वहाँ पुलिस मौजूद थी और ये आपकी फोरेंसिक लैब भी मौजूद थी। हमने वहाँ जाके देखा तो हमारी बहन पंखे पर लटकी हुई थी। हमने पूछा ये घर वाले कहाँ गए हैं, कि ये घर वाले फरार हैं। और जबकि हमारा एक कुछ गोपनीय लोग थे, हमने उनसे पूछा, मैंने कि भाई आपने यहाँ कुछ देखा था? तो वो बोले नो कि जब हम यहाँ पे थे, तीनों भाई यहाँ थे पुलिस की मौजूदगी में, और वो दोनों जेठानी भी वहीं थी। और जब हम बाबूजी क्या चाहते हैं अब आप? ये पिता हैं, हम क्या तो ये नाम है आपका? चाहते हैं इनकी अरेस्टिंग हो जल्द से आपका जल्द। नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र है जी। बेटी ने कभी आपसे अपना दुखड़ा रोया था कि ऐसे नहीं, मेरे से नहीं कहा, इनसे ही क्या जो उनका। अपने पिता को दर्द देना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, कि पिता जो है वो दुखी हो जाएंगे। अगर मैं अपनी रोना गाथा बताऊंगी तो वो दुखी ना हो जाएं। कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? अभी उसमें 2 हुए हैं जी, 2 लोग अरेस्ट हुए। आप बच्चे कितने हैं अभी अरेस्ट होने को? 3 और हैं इसमें। 3, 5 लोग हैं। ये अपनी जेठानी के बारे में और किसके बारे में बताती थी? अब तो सब नहीं मारी है जी वो। 5 हाँ, लोगों ने ये। अब 5 और नहीं मारी है, 5 ही घर पे है और 5 और नहीं मारी है वो। नहीं, आपसे क्या बताया था कि ये लोग मुझे ताना देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, उनका जेठानी ऐसा करती रही, वो खराब है, वो खराब है, और ऐसे करे तो चिढ़ावे ही उसे। अब खैर, अब वो लोग जेल भी चले जाएंगे, कुछ लोग जेल जा चुके हैं, मगर अब बेटी जो है वो कभी वापस नहीं आएगी। जी मैं आपसे ये चाहती हूँ, जैसे मेरी बेटी लटकाई है फांसी पे, ऐसे ही मैं वो लटकने दिखने चाहिए मुझे, जब मुझे सबर आवेगा। मेरी बच्ची की जीभ भी निकाल दीजिए, इतनी देर कैसे कैसे करके मारी है, अरे इतनी बेतरके से मारी है, बहुत